वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की उर्दू फ़िक्रों की पहचान देख लेते हैं। ठीक है, उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे वगैरह के अल्फाज आते हैं। अगर जहाँ पर हमारे पास ये वर्ड यूज़ हो गए, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, तब हमें पता चल जाना है कि वो फ़िक्रा हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वो स्कूल जा रहा होगा, वो खाना खा रहे होंगे। ठीक है, ये इसकी हमारे पास एग्जांपल है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। अब देखते हैं इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होना है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है विल, शैल और साथ में बी लग जाना है। विल भी और शैल भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है। और नेक्स्ट हमारे पास होगा इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होनी है। इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होनी है। लाइक फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाए उसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और ये भी कहते हैं सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लग जाना है, फिर हमारे पास विल, शैल, बी ये लग जाना है, फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमने ये सिंपल के लिए, और जब हम लोगों ने नेगेटिव बनाना है तब हमारे पास सब्जेक्ट, एक सेकेंड, जब हम लोगों ने नेगेटिव बनाना है तब हमारे पास विल और शैल के बाद नोट लगेगा, देन बी लगेगा। विल शैल लिखेंगे, फिर यहाँ पे नोट लिखेंगे, फिर हमारे पास बी आएगा और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, और फिर इसकी नेक्स्ट भी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कैसे बनने हैं। उससे पहले इंटेरोगेटिव का भी सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास एज इट इज़ है। पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा, फिर हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो जाएगी, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा, वो सिंपल है। और लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क यूज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब विल, बी, शैल बी हमारे पास यूज़ किस किस चीज़ों के साथ होना है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हमारे पास विल भी यूज़ होना है, और आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हमारे पास शैल बी यूज़ होना है। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल्स। बाग में फूल खिल रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना है। द सिंपल में है द फ्लावर्स विल बी ब्लूमिंग इन द गार्डन। यहाँ पे फ्लावर्स, फिर हमारे सब्जेक्ट, फिर विल बी हमारे पास यूज़ हो गया, हमारे हेल्पिंग वर्ब, ब्लूमिंग यूज़ हो गया, हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गार्डन, बाग में। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट द फ्लावर्स विल बी ब्लूमिंग इन द गार्डन। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हमारे पास द फ्लावर्स विल नॉट बी, अब विल के बाद नॉट लगाएंगे एंड देन बी यूज़ करेंगे। ये नहीं कि विल बी नॉट ब्लूमिंग इन द गार्डन, पहले हम विल के बाद नॉट यूज़ करेंगे देन बी यूज़ करेंगे ब्लूमिंग इन द गार्डन। और इंटेरोगेटिव में हमारे पास विल द फ्लावर्स, पहले विल आ गया फिर फ्लावर्स आ गया, बी ब्लूमिंग इन द गार्डन। यहाँ पे भी बी का ध्यान रखना है कि आपने बी यहाँ पे यूज़ करना है, नोट द के ऐसे यूज़ नहीं करना विल बी द फ्लावर ब्लूमिंग इन द गार्डन, नो ऐसे नहीं यूज़ करना। हम लोगों ने पहले विल यूज़ करना है फिर द फ्लावर्स बी, विल सब्जेक्ट जो भी आपका पहले हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर आपने बी यूज़ करना है, फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। और इसके साथ हम लोग नहीं उसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो स्कूल जा रहा होगा। अब ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा होगा, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। और आज का था यहीं तक का लेक्चर। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव इट थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।